नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं विशाल मिश्रा, संस्थापक भगवा हिंद वाहिनी परिवार। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अब तक 22 किसानों की बॉर्डर पर मृत्यु हो चुकी है। बंगाल में सौरभ गांगुली की तबीयत खराब होती है तो सरकारें ट्वीट करने लग जाती हैं और करना भी चाहिए, लेकिन 22 किसानों की मृत्यु पर सरकार मौन साधे हुए है। ये है किसानों के लिए सरकार का दो तरफा व्यवहार। सरकार के कृषि कानून वापस क्यों नहीं कर रही है? क्या मजबूरी है गवर्नमेंट की जो कृषि कानून को वापस नहीं कर रही है? देखिए, जब उद्योग धंधे फेल हो गए थे, जब सारी इंडस्ट्रीज डूब गई थी, जब सारी कंपनियां बंद होने की कगार पर थीं, तब भी देश के किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। खेती ही एक ऐसा उद्योग है जो मुनाफे में है। सारे कॉरपोरेट की नज़र किसानों पर है, खेती पर है, फसल पर है, किसानों की ज़मीन पर है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ पिछले 6-7 सालों में चीरहरण हुआ है। अगर कहा जाए तो अर्थव्यवस्था का पूर्ण रूप से बलात्कार हुआ है और इस इकोनॉमी को छिपाने के लिए किसानों को कॉरपोरेट्स की झोली में फेंका जा रहा है। भारत वर्ष गर्दन तक कर्ज में डूबा हुआ है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने देश पर 162 लाख करोड़ का कर्ज है जो दुनिया भर की अलग अलग बैंकों से लिया गया है। 2014 में जब बीजेपी सरकार बनी थी, उस समय देश पर 84 लाख करोड़ कर्जा था। देश की सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। ऐसा तो नहीं है कि देश माल्या की तरह, नीरव मोदी की तरह कर्ज लेके भाग जाएगा। कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी जीडीपी डूब चुकी है, इंडस्ट्रीज डूब चुकी हैं, कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं। ऐसे में कर्ज वापस होगा कैसे? जो सामने दिखाई देता है तो मुनाफे वाला एक ही रास्ता बचा है, वह है खेती, जिसमें कॉरपोरेट को 200% मुनाफा होना तय है और कॉरपोरेट को हर हाल में खेती का उद्योग चाहिए ही चाहिए और सरकार को कॉरपोरेट की ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए फंडिंग किसान तो करता नहीं है, किसान सिर्फ वोट देता है। यह फंडिंग यानी कि पॉलिटिक्स के लिए फंड कॉरपोरेट से ही आता है। तो अब आप कृषि कानून की जगह पर कॉरपोरेट कानून कहें तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सरकार ने अपने कानून में कहा है कि किसान भंडारण कर सकता है। ठीक है, किसान भंडारण कर सकता है। अब आप हुलुलू की सरकार तो है नहीं जो आपको ये समझ में नहीं आए कि जिस किसान को जिंदा रखने के लिए आप 6,000 रुपये खैरात दे रहे हैं, तो वो 6,000 रुपये में क्या भंडारण बना सकता है? या किसी किसान ने 6,000 रुपये में भंडारण बना लिया हो तो उसकी नॉलेज मुझे नहीं है। तो इसकी जानकारी पूर्ण रूप से मेरे पास नहीं है कि अगर जो किसान 6,000 की खैरात पर अपना जीवन यापन आपकी समझ से कर रहा है, उसने 6,000 में कहीं भंडारण बना लिया। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि देश का 95% किसान भंडारण नहीं कर सकता, तो ये भंडारण करेगा कौन? 10 रुपये का भुट्टा 35 में बेचेगा कौन? फ्री का धनिया 50 रुपये में देगा कौन? वही आपका कॉरपोरेट, जिसको हर हाल में देश का मुनाफे वाला किसान चाहिए ही चाहिए। देश में खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था को अगर अलग कर दिया जाए तो यही अर्थव्यवस्था 50% फिर से डूब जाएगी। बेरोजगारी जो अभी 9% है वो 35% पर पहुंच जाएगी। सरकार खेती को उन लोगों के हवाले कर देना चाहती है जो सब के सब फेल हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत इस वक्त सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। देश को जिंदा रखने के लिए सबसे ज़रूरत है अन्न, और कॉरपोरेट अब इस अन्न उद्योग की कमान कसना चाहता है किसी भी हाल में। और जो बेवकूफ़ मुझसे ये कहते हैं कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य
खत्म नहीं होगा। वह ये बताएं कि सिलेंडर से सब्सिडी कैसे गायब हो रही है, एयर इंडिया ख़त्म कैसे हो रहा है। और जो ये कहते हैं कि एयर इंडिया ख़त्म नहीं हो रहा है, नहीं होगा, तो वो ये बताएं जियो के आगे BSNL ख़त्म कैसे हो रहा है। क्या आप हमें भरोसा दिला सकते हैं कि किसान कॉरपोरेट के हाथ की कठपुतली नहीं बन जाएगा? जो लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, जिनको किसानों की मौत की कोई परवाह ही नहीं है, जो लोग पैकिंग करके 5 का भुट्टा 35 में बेशर्मी से बेचते हैं, वह किसानों को पैर की जूती नहीं समझेंगे क्या? उसकी क्या गारंटी है? और जो लोग आज मौन हैं, जो लोग ठेले से फ्री का धनिया खरीदकर मिर्ची भरकर घर पे चल देते हैं, वह ये कानून महंगाई का कानून है, ये जान लें। ठीक है, आप मौन हैं, मौन रहिए, महंगाई का इंतज़ार करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, जय भगवा परिवार।